नमस्कार दोस्तों, इस धरती की संजीवनी है ध्यान। आज का जो ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके जीवन के बहुत सारे पर्पस होते हैं। उसमें से एक है ध्यान करना, क्योंकि ध्यान ही वो तरीका है जिसके सहारे हम खुद से मुलाकात कर सकते हैं। हम अपने घर में प्रवेश करके जान सकते हैं कि हम कौन हैं। दोस्तों, आप इन वीडियोस को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई आपके अंदर भी है जो कि ऊंचा उठना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड मैनेजमेंट, और माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत और अंत दोनों ध्यान से ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने 10-15 साल के ध्यान के अनुभव को बताऊंगा कि इसमें मुझे 5 बातें पता चली, 5 ऐसे सीक्रेट्स या 5 ऐसे इंसाइट्स जो कि आपके भी जीवन को चेंज कर सकते हैं। इसके सहारे ना सिर्फ आप अपने ध्यान के अनुभव को समझ पाएंगे, बल्कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस को और स्थायी रूप से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ ध्यान के फायदों पे बात करूं तो वीडियो कितने घंटे की होगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूं कि ध्यान का रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो आपका माइंड एक नॉइजी माइंड से एक शांत माइंड हो जाता है। इसकी जो भी शक्तियां हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, कुछ नए आइडिया को जनरेट करना, ये सारी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर की बीमारियों को जो ठीक करने की क्षमता है वो क्षमता बढ़ने लगती है, और तो और आपका टीलोमरेज एंजाइम ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करता है। मतलब कि उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो क्यों ना हम इस धरती के संजीवनी का इस्तेमाल करना शुरू करें। और अब बात करते हैं ध्यान के मेरे उन अनुभवों के। पहली बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि ध्यान एक अंदर की यात्रा है। मेडिटेशन इज एन इनर जर्नी। जैसे बाहर की यात्रा हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोभ होता है, हम भागते रहते हैं, मैनिपुलेशन करते रहते हैं ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएं। हम हर समय कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट आएं, दूसरों को नीचा गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाएं, और इस तरह की चीज़ें हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये अंदर की यात्रा बिल्कुल अलग है। इस यात्रा में आप जितने सरल होंगे, जितने सीधे होंगे, जितने समर्पित होंगे, जितने एफर्टलेस होंगे और जितने विश्राम की स्थिति में होंगे, उतनी ज़्यादा आप गहराई में प्रवेश कर पाएंगे। और दूसरी बात मैंने कही कि एक इनर जर्नी है। जब आप बाहर की तरफ भागते हैं तो आप किसी मंजिल की तरफ भागते हैं, चाहे वो धन हो सकता है, वो सेक्स हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है। लेकिन अंदर ये एक यात्रा है, ये अनंत की यात्रा है, और यहाँ कोई मंजिल नहीं है। इसलिए जब भी आप भी ध्यान करें तो इस बात को समझ के करें कि मुझे सरलता से प्रवेश करना है। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ एक यात्रा है, मुझे कहीं किसी गंतव्य पे नहीं पहुंचना है। शायद इसीलिए जीसस ने कहा था कि मेरे परमात्मा के किंगडम में सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जो कि बच्चों की तरह सरल और सीधे हैं। जो मेरा दूसरा अनुभव है वो 99% लोग ध्यान में अनुभव करते हैं, वो है मन का अशांत हो जाना। मतलब कि जब आप ध्यान करते हो उस समय मन और अशांत हो जाता है, विक्षिप्त सा लगने लगता है, विचारों की घुड़दौड़ बढ़ जाती है, अशांति का वातावरण पैदा हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन 1% लोगों की बातें भी नहीं सुननी जो ये कहते हैं कि ध्यान में मुझे तो इतनी शांति मिलती है कि 4 घंटे से पहले मैं उठता ही नहीं। वो ध्यान नहीं करते, वो दरअसल सोते रहते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन की एक खास प्रॉपर्टी है मेटाकॉग्निशन। मतलब आसपास के वातावरण के प्रति ये साक्षी हो सकता है, जागरूक हो सकता है। और हमारे ब्रेन की ये भी खासियत है कि जो हम जागृत अवस्था में देखते हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ उसी को हमारे मेमोरी में रजिस्टर करता है और बाकी चीज़ों को विलुप्त कर देता है, गायब कर देता है। कहने का अर्थ ये कि जब हम ज़्यादा अवेयर होते हैं तो ज़्यादा चीज़ों को गहराई से देख पाते हैं। और चूंकि ये अव्यवस्था, ये अशांति, ये तनाव, ये दुख पहले से ही हमारे अंदर था, लेकिन अब प्रकाश ज़्यादा सरल हो गया है, सुगम हो गया है, इसलिए हमें ये साफ दिखने लगा है। कहने का अर्थ ये कि मान लो कि एक कमरा है जहाँ की मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ अंधेरा है, तो वो अंधेरे में जाले नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रकाश आता है वो जाले स्पष्ट दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाले पहले से नहीं थे। और तो और दोस्तों,
इन कचरों को जब आप देखते हो ना, तो सच्चाई यही है कि तभी आप इनको साफ कर पाते हो और साफ करने का प्रयास कर पाते हो। इसलिए अगर ध्यान में अशांति आती है, कोई भी घबराहट होती है, डर लगता है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप अपनी साधना को जारी रखें, नियमित रखें। तीसरा अनुभव, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। ध्यान घटित होता है, आप इसके लिए एक वातावरण बना सकते हैं, लेकिन ध्यान होगा इस बात की गारंटी नहीं है। मेरे एक अंकल जी थे, उनको एक बार एक पार्क की मैनेजमेंट दे दी गई, लेकिन शाम में जब भी वो देखते थे वो बहुत ही परेशान रहते थे। उसमें कुछ ऐसे कपल आ जाते थे जो कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करते थे, कुछ कुत्ते प्रवेश कर जाते थे, कुछ लोग जिन्हें टाइम पास करना है वो चले आते थे, और उनका सारा समय इन लोगों को भगाने में, इन लोगों से पार्क को बचाने में ही चला जाता था। और दरअसल जब मैंने देखा यही अव्यवस्था मेरे अंदर भी थी, मेरे अंदर भी मुझे लगता था कि एक घर है जहाँ पे कि तनाव है, जहाँ डिप्रेशन रहता है, मैं ज़्यादातर टाइम एंग्जाइटी में रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ और मैं इनसे लड़ता रहता हूँ, मैं इनको भगाने की कोशिश करता हूँ। वहीं अगर कभी आनंद का पल आता है, कोई खुशी आती है, तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और इसके कारण ही ध्यान में कभी प्रवेश नहीं कर पाता था दोस्तों। लेकिन बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई घर नहीं है जहाँ की मुझे रोकना है या भगाना है, जज करना है। ये तो एक सराय है जहाँ पे मुसाफिर आते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें देखते रहना है और वो अपने आप चले जाते हैं। ये मुसाफिर कई बार तनावपूर्ण हो सकते हैं, वो भी चले जाएंगे। कई बार ये सुखद होते हैं, अच्छे होते हैं, गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, जो भी है, इन्हें आपको एक दृष्टा की तरह देखना है, इनसे लड़ाई नहीं लड़नी। इसी तरह से ध्यान में जब कभी भी आपके मन में कोई भी दुविधा आए, कोई भी विचार आए, चाहे ये परेशान कर रही है या सुख दे रही है, चाहे कोई इमोशन आ रही है जो अच्छी है या बुरी है, इसे एक दृष्टा की भांति, एक वॉचमैन की तरह बस देखना है, और ये देखना ही दरअसल ध्यान है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपने ध्यान को मिस कर दिया। चौथा अनुभव जो कि बहुत सारे लोगों को होता है कि कभी मेरा ध्यान गहरा होता है, कभी ध्यान नहीं लगता। पहले मैं ध्यान करता था तो ध्यान में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते। क्या मैं तरक्की कर रहा हूँ या मेरे ध्यान की जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है? इस बात को दोस्तों ध्यान से समझना है। जब कभी भी हमारा ब्रेन शांत होगा, रिलैक्स्ड होगा, इसमें से अल्फा वेव निकल रही होगी, उस समय अगर हम ध्यान करेंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। लेकिन जिस समय मन तनावपूर्ण है, विचार बहुत ज़्यादा खलल डाल रहे हैं, जिस समय हमारा ब्रेन बीटा या हाई बीटा स्टेट में है, और जिस समय हमारे ब्रेन में डेविल्स कॉकटेल मतलब कि एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल है, उस समय अगर हम संयोग से ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमें अशांति मिलेगी, हमें दुख लगेगा, हमें लगेगा कि हम कहाँ फंस गए हैं, मेडिटेशन में फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्रेन का फेज है, ब्रेन की ऋतुएं हैं, ब्रेन के सीजन्स हैं, और इसके ऊपर अभी आपका कंट्रोल नहीं है। हो सकता है बाद में आपका इसके ऊपर नियंत्रण आ जाए, लेकिन अभी आपका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इनके साक्षी हो सकते हैं, इनके अवेयर हो सकते हैं, इनको जैसा है वैसा ही छोड़कर आप अपने ध्यान को सांसों पे लगा सकते हैं, बॉडी अवेयरनेस पे लगा सकते हैं, म्यूज़िक पे लगा सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ध्यान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको क्या अनुभव आ रहा है। रिनपोचे इसे अपने एक उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं नेपाल में अपने घर की तरफ जाता हूँ तो कई बार चढ़ाई आती है, मुझे चढ़ना पड़ता है, और कई बार खाई होती है, वहाँ मुझे उतरना पड़ता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी मंजिल की तरफ अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वही ध्यान है। कई बार आपके मन में बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं या विश्राम की अनुभूति हो सकती है, मन में एक शांति का अनुभव हो सकता है, और कई बार दुख, निराशा, चिंता, बेचैनी हो सकती है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और अपनी प्रैक्टिस को करते हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए आपको खुश होना है, कोई मलाल नहीं करना, चिंता नहीं करनी। और ध्यान का मेरा पांचवा अनुभव, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं और जो सारे गुड़ को गोबर कर देता है, वो है ध्यान की समझ ही ना होना, कि आखिर ध्यान क्या है, क्या करना है, इसकी समझ ना होना। आपने ये जाना है कि सांसों पे हमें ध्यान लगाना है, शरीर की संवेदनाओं को समझना है, लेकिन कई बार जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारे मन को अच्छा लगता है,
हमें अच्छा फील होता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी एंग्जाइटी आती है, कभी स्ट्रेस आता है। और हम ये चाहते हैं कि हम जो बुरे अनुभव हैं उनको दूर हटा दें, अच्छे अनुभव को ध्यान में पकड़ लें। लेकिन जी नहीं, ये सब ध्यान के अनुभव हैं, ये ध्यान नहीं है। चाहे दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, चाहे एंग्जाइटी आ रही है या फिर अच्छा फील हो रहा है या हैप्पीनेस आ रहा है, ये सब ध्यान के अनुभव हैं, ध्यान के अंग हैं। ध्यान का सिर्फ और सिर्फ अर्थ है जागना, अवेयर होना। जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एबिलिटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दी गई है, वो है मेटाकॉग्निशन। और हमें इसका यूज़ करके जागना है। उदाहरण के लिए समझो कि एक चौकीदार कहीं बैठा है, बहुत सारे सामान को देख रहा है। अचानक किसी ने उसे कहा कि तुम्हारा ये सामान तो गायब है, और वो अचानक जाग जाता है। ये जागना, ये चौकीदार बनना, ये चीज़ों को देखना, उसके साक्षी होना, चाहे वो विचार हैं, चाहे हमारी भावनाएं हैं, चाहे इमोशंस हैं, चाहे अंदर में शरीर में कोई हलचल है या संवेदना है, इसके प्रति जागरूक होना ही ध्यान है। अगर आप जागरूक रहते हैं तो अनुभव चाहे कुछ भी आए, अनुभव कभी ऊपर होगा, आपको अच्छा फील होगा, कई बार अनुभव नीचा होगा, आपको बुरा फील होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप जाग रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अवेक, यू आर डूइंग मेडिटेशन, यू आर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। दोस्तों, इस बात को भी आपको समझना है कि ये जन्म जो आपको मिला है, ये कई जन्मों का प्रभाव है और कई जन्मों के संस्कार आपके शरीर और आपकी आत्मा में मौजूद हैं। तो कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। कई बार ऐसे विचार आ सकते हैं जैसा कि आपने कभी सोचा ही नहीं। कई बार ऐसी भावनाएं आ सकती हैं जिसको आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन जो जैसा है हमें वैसा ही देखना है और उसे स्वीकार करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, वही ध्यान है। दोस्तों, ये शरीर और ये जन्म महान संभावनाओं से भरा पड़ा है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो परमेश्वर हमसे ये सवाल जरूर करेगा, जैसे कि एक बीज में संभावना होती है हजारों लाखों करोड़ों पेड़ बना देने की, उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी संभावना थी कुछ बड़ा करने की, कुछ महान करने की। आखिर तुमने क्या क्या किया है? याद रखना, इस सवाल का उत्तर आपको तभी मिलेगा और इसका बेहतर उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आप ध्यान करोगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप कोई अपना सवाल पूछ सकते हैं या मुझे इंस्पायर कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको वाकई पसंद आई तो कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। हो सकता है ये उनके अंदर भी किसी चिंगारी को जन्म दे और किसी महान संभावना को हवा देना शुरू कर दे। थैंक यू।